एवरीवन, वेलकम ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सर शोभित द्विवेदी। तो बच्चों, पूरे स्पेसिमेन पेपर 2025 का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेक्शन ए में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सेक्शन ए पूरा कंपलसरी है। आपको सेक्शन ए का कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। फिर इसके बाद सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। सेक्शन ए में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो सारे सेक्शन ए में आ रहे हैं, मतलब एमसीक्यू आप छोड़ नहीं सकते हो। और फिर इसके बाद आती है बात सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो हम टॉपिक वाइज कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, और मैं ये भी बता दूंगा कि एंड में आपको हर क्वेश्चन के लिए एमसीक्यू के लिए आपके कितना टाइम देना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है। ठीक है, आपका जो पूरा पेपर है वो किस सिचुएशन में है कि 1 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, 3 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के भी हैं और 5 मार्क्स के भी हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक था अपना वो जीएसटी। अब जीएसटी का जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने पूरा लिखा हुआ है मैथमेटिक्स स्पेसिमेन पेपर जो है एनालिसिस 2025 का। ठीक है, केवल हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिमेन पेपर की। ठीक है, अब सबसे पहला टॉपिक था आपका जीएसटी। जीएसटी में बच्चों ध्यान से देखना, जीएसटी में एक सिंगल 1 एमसीक्यू आएगा, वो भी किस में आएगा, सेक्शन ए में आएगा। और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है सेक्शन बी में। ठीक है, जीएसटी कंप्लीट होता है। अब आता है बैंकिंग की बात। बैंकिंग में अगर हम देखें तो 1 एमसीक्यू आ रहा है, वो भी सेक्शन ए से। मतलब बैंकिंग में अगर देखें तो एक तो एमसीक्यू आ गया और 3 मार्क्स का एक सेक्शन बी में आएगा आपका। ठीक है, सेक्शन बी आपका क्या होगा कि इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे, मतलब मोर देन 4 होंगे, आपको केवल 4 करने हैं। आपको सपोज दैट 6 अगर क्वेश्चन है तो करने हैं आपको 4 ही है सेक्शन बी में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि सेक्शन बी में आपको अटेम्प्ट केवल 4 क्वेश्चन करने, भले ही कितने भी क्वेश्चन उसमें 6 या 7 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं टॉपिक 3 में, जो है शेयर एंड डिविडेंड टॉपिक आपका। इसमें 1 एमसीक्यू आपको मिलेगा ही मिलेगा, और एमसीक्यू का मतलब सेक्शन है। सेक्शन बी में एक भी एमसीक्यू आपको नहीं मिलेगा बोर्ड के पेपर में, क्योंकि जैसा स्पेसिमेन पेपर होता है उसी का टाइप आपको बोर्ड में कहीं ना कहीं मिलता है। कभी ऊपर नीचे हो जाए, 99% के केसेस में हम बोलेंगे कि स्पेसिमेन पेपर का एक तरीके से कहोगे उसी के पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो शेयर एंड डिविडेंड में एमसीक्यू एक मिलेगा, सेक्शन ए में करना है, और 3 मार्क्स का एक आपको सेक्शन बी में मिलेगा। अब लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल टॉपिक नंबर 4 है। इसमें आपको क्या मिलेगा, एक तो एमसीक्यू मिल जाएगा, वो भी किसमें, सेक्शन ए में, और 3 मार्क्स का फिर से सेक्शन बी में मिल जाएगा। टॉपिक 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या खासियत होगी, फिर से वही चीज की पैटर्न वही, एमसीक्यू एक मिलेगा आपको और 3 मार्क्स का एक सेक्शन बी में मिल जाएगा। फिर टॉपिक नंबर 6 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। इसमें 1 एमसीक्यू आपको मिलने वाला है, सेक्शन ए में करना होगा। ठीक है, एमसीक्यू मतलब सेक्शन ए, कंपलसरी पार्ट करना ही करना है, छोड़ ही नहीं सकते हो। 3 मार्क्स का आपको सेक्शन बी में मिल जाएगा। फिर आती है बात टॉपिक नंबर 7। ठीक है, टॉपिक नंबर 7 की खासियत है कि ये मैकफैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक का नेम है, और इसमें आपको फिर से वही चीज कि 1 मार्क्स का 1 मार्क्स का आपको सेक्शन ए में करना होगा एमसीक्यू, और 4 मार्क्स का सेक्शन ए। बेटा ध्यान से सुनना, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम इंपॉर्टेंट हो गई अब। क्यों, क्योंकि एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन ए में आएगा। ठीक है, और 1 मार्क्स का आपका एमसीक्यू में आ सकता है। मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स में एक तो एमसीक्यू मिलेगा आपको और 3 मार्क्स का एक सेक्शन बी में मिलेगा। सेक्शन बी तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, मतलब सारे टॉपिक आपको पढ़ने तो हैं ही, बट थोड़ा सा बस एनालिसिस कर सकते हो कि मार्क्स वाइज कितना जाएगा। एपी और जीपी की खासियत अगर हम देखें तो जीपी का जो क्वेश्चन है बेटा वो 4 मार्क्स का आ रहा है, वो भी सेक्शन ए में आ रहा है, कंपलसरी पार्ट है। और एपी का क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक चीज देखना, एपी जो है वो 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन है और 4 मार्क्स की, मतलब जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल सही, सेक्शन बी में 3 और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब एपी के आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, और जीपी का केवल एक आ रहा है, वो भी कंपलसरी है, किसमें, 4 मार्क्स का आएगा सेक्शन ए में। ठीक है, तो एपी की अगर हम बात कर रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पर हुआ क्या कि एक सेक्शन बी में, जैसे कि सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 7 आया, तुमने चूज कर लिया, तो फर्स्ट पार्ट वो भी किसका रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और सेकेंड पार्ट सेक्शन बी में कोई भी क्वेश्चन होगा उसके 3 पार्ट होंगे। ठीक है, सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 5 आया तो 5 का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इस तरीके से होगा, और इसका नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो 3 3 4 का है। ठीक है, 5 भी है कुछ मार्क्स कंडीशन में, अभी बताएंगे। तो 3 और 4 मार्क्स का सेक्शन बी में आपको मिल जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आपको देखना चाहिए कि 4 मार्क्स का सेक्शन ए में
और 4 और 3 और 4 मतलब मीन्स हो गया 4 3 7 4 11 मार्क्स की आप कहें कि टोटल एपीजीपी है आपकी। रिफ्लेक्शन की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है, वो भी बेटा बहुत कंपलसरी हो गया। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन ए में आने जा रहा है 5 मार्क्स का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अदर टॉपिक। टॉपिक 10 यहाँ तक पूरे कंप्लीट हो गए। फिर आती है बात टॉपिक नंबर 11 जो कि है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खासियत देखना जरा, 3 मार्क्स का सेक्शन बी में है। आप तो बहुत खुश हो गए सर 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बट कहानी इधर बिगड़ गई। इधर टॉपिक 11 में सेम टॉपिक में सेक्शन ए में भी क्वेश्चन है। एक तो एमसीक्यू आपको मिल रहा है और 4 मार्क्स का एक और क्वेश्चन है, वो भी सेक्शन ए में मिल रहा है। ठीक है, टॉपिक 12 13 और 14 ट्रायंगल, लोकाई, सर्किल। इन टॉपिक्स की खासियत क्या है, जो क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर में दिया है सेक्शन बी में दिया है 3 3 एंड 4 मीन्स 4 3 7 3 10 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन बी में दे दिए इन्होंने। अब इनके जो क्वेश्चंस हैं इनका पैटर्न ये रहा है, जो स्पेसिमेन पेपर में वो ये रहा, पूछा सर्किल का है क्वेश्चन बट उसमें ट्रायंगल शेप भी है, ट्रायंगल भी इन्वॉल्व है। मीन्स कोई 2 ट्रायंगल बने होंगे, उनका सिमिलर या उनका एरिया स्पेशली सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया, उनका रेशियो जो रिलेशनशिप है ना वो डिफाइन करने के लिए आया है। तो इसीलिए मैंने तीनों को एक साथ कंबाइंड किया है। टॉपिक 12 जो कि ट्रायंगल है, दिस इज द सिंबल ऑफ द ट्रायंगल, सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रायंगल एंड दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सिमिलर ट्रायंगल। एंड द टॉपिक 13 इज लोकाई एंड द 14 इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्किल। ठीक है, ये सब तीनों टॉपिक एक साथ मिले हुए हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ है, मगर इन क्वेश्चन के साथ एक और है। सेक्शन बी में तो तुम देख ही रहे हो 10 मार्क्स का, बट सेक्शन ए भी इन्वॉल्व है। टॉपिक 14 में 2 MCQ, बेटा 2 MCQ आ रहे हैं सर्किल से, 2 MCQ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 2 MCQ और 4 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आएगा। वो किसमें आ रहा है बेटा, सेक्शन ए में, मीन्स कंपलसरी। तो आप टोटल अगर सर्किल देखें ट्रायंगल को लगा के इन्वॉल्व करते हो, लोकाई को इन्वॉल्व करते हो, तो कितना आ रहा है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन भी आता है। ठीक है, वो भी मैंने इन्वॉल्व कर लिया है। तो 2 4 6 और इधर का 6 10, तो 10 और प्लस 6 16 मार्क्स का सर्किल, ट्रायंगल और लोकाई पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मैटर करता है। टॉपिक 15 3 डायमेंशन ऑफ सॉलिड्स, समझ गए, मींस आपका सिलेंडर, आपका कोन, हेमीस्फीयर, ये सब कुछ इन्वॉल्व है। तो वो बेटा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 मार्क्स का सेक्शन बी में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सेक्शन ए में भी है, एक तो MCQ आपका हो गया और 4 मार्क्स के आपके सेक्शन ए में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। फिर बात कर लेते हैं टॉपिक 16 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड टेबल। इसकी खासियत क्या है कि 4 मार्क्स का एक तो सेक्शन बी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 1 मार्क्स का 1 मार्क्स का आपको MCQ मिल जाएगा। अब यहाँ पर 4 मार्क्स का जो सेक्शन बी है ना, इस साल जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो स्पेसिमेन पेपर आया या पिछले 2024 के क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो उन सब में टेबल बेस्ड एंगल आए हुए हैं। जैसे 10 54 डिग्री, 10 60 होता तो √3 बोल देते आप, अब 10 54 डिग्री या कॉट 42 डिग्री, तो इनकी वैल्यू आपको टेबल को देख के बतानी होगी। फिर उस मतलब एक एप्लीकेशन की तरीके से यूज करना है आपको, है ना। ये तो हो गया टॉपिक 16। अब बात कर लेते हैं टॉपिक 17 की। तो टॉपिक 17 1 MCQ है, वो भी सेक्शन ए में कंपलसरी है। सीधी सी बात, हाइट एंड डिस्टेंस आपका 5 मार्क्स का, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 मार्क्स का, वो भी टेबल बेस्ड, फिर से वही चीज़। ठीक है, टेबल बेस्ड। हाँ, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में मिल सकता है आपको टेबल बेस्ड। इसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, एंड टेबल्स तो दोनों एक तरीके से कंबाइंड ही है, टॉपिक 16 एंड 17। बट खासियत क्या है, 16 में 4 मार्क्स का सेक्शन बी में आ रहा है, इसमें 5 मार्क्स का आ रहा है सेक्शन बी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर टॉपिक 18 अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल्स। इसकी खासियत क्या है, 4 मार्क्स का आपको सेक्शन बी में मिलेगा और 1 MCQ आपको मिल जाएगा। अच्छा बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस में भी आपको सेक्शन ए में 1 MCQ आपको मिलेगा। टॉपिक 19 सबको पता होना चाहिए, हिस्टोग्राम एंड ओजिब, 5 मार्क्स का बेटा, इसीलिए मैं कह रहा था 5 मार्क्स का आपको ओजिब मिलेगा। ठीक है, आपको बनाना होगा, यूज करना होगा ग्राफ पेपर को, और हिस्टोग्राम 3 मार्क्स का, वो उसमें भी आपको ग्राफ पेपर का यूज करना ही करना है। लास्ट में आता है प्रोबेबिलिटी। इन दोनों टॉपिक में हम देख रहे हैं कि MCQ एक भी नहीं आया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरे पेपर का एनालिसिस है, सबको पता है। जो MCQs आ रहे हैं वो टोटल 15 आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं 15 कहाँ से। एक तो ये 1 2, बैंकिंग का एक 2, शेयर एंड डिविडेंड 3, लीनियर इनइक्वेशन 4, क्वाड्रेटिक 5, रेशियो प्रोपोर्शन 6, फैक्टर थ्योरम 7, मैट्रिसेस का एक 8,
APGP में एक भी नहीं आ रहा है, 8 हो चुके हैं, और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 आपके MCQs इस तरीके से कंप्लीट होते हैं। तो ये है सेक्शन ए का पूरा एनालिसिस। सेक्शन बी का भी मैंने बता दिया, बट सेक्शन बी में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, बच्चे सेक्शन बी के क्वेश्चन को आराम से कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शन बी में उसके पास ऑप्शन होते हैं। सेक्शन ए में तुम्हारे पास ऑप्शन कुछ नहीं होगा, तुम्हें करना ही करना है, ये बात सोच के चलना है ना। तो सेक्शन ए के जितने भी पार्ट्स हैं, 3D का क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है, ठीक। एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो MCQ में बैंकिंग का भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। जिसने डीपली उस चीज़ों को नहीं पढ़ा तो वो सफ़र करेगा। अब बात आ रही है इसका टाइम। देखो 1 मार्क्स का जो MCQ है, सुन रहे हो, जो मेरे 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो दिखाता है कि 1 मार्क्स के MCQ में मैक्सिमम आप 1 मिनट टू मैक्सिमम 2 मिनट तो हो ही नहीं पाएंगे। मीन्स 60, 120 मिनट नहीं, कोशिश करिए कि मैक्सिमम 90 मिनट में कंप्लीट हो जाए, 90 सेकेंड में कंप्लीट हो जाए। किसमें? 90 सेकेंड में, ठीक है। वैसे 2 मिनट नहीं बोल सकते, 90 सेकेंड में कंप्लीट होना ही होना है आपका MCQ, एक MCQ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 3 मार्क्स की क्वेश्चन। 3 मार्क्स की क्वेश्चन में मैक्सिमम आप जा सकते हो तो 3 मिनट टू 4 मिनट, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप जाओ तो मैक्सिमम 4 to 5 मिनट, 4 to 5 मिनट के अंदर कंप्लीट। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका 6 to 7, समझ गए आप? समझ लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो 6 to 7, 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो 3 to 4 मिनट है ना। तो 4 मार्क्स का 4 to 5 मिनट। तो आप इस तरीके से अगर आप करोगे पूरे पेपर को तो आप कंप्लीट कर लोगे कितने टाइम में? 2 आवर्स के अंदर हो जाए मैक्सिमम, मान के चलो तो 2:10 तक कंप्लीट, 2 आवर 10 मिनट या 2 आवर 5 मिनट में कंप्लीट होना ही होना है। जिससे 20 मिनट या 30 मिनट के करीब अगर आपको मिले तो आप पूरा एनालिसिस कर लो कि आपने पूरी कॉपी पे क्या लिखा है, ठीक है। रफ वर्क आपको अलग से करनी है, ये सब चीज़ें जब पेपर आएगा 1 साल पहले मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, बट फिर भी आप तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए। स्पेसिमेन पेपर आपका ज़बरदस्त आया हुआ है, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और लिसन, स्पेसिमेन पेपर का अभी जो MCQ की मैंने बात की है उन पर बेस्ड आपकी पूरी एक तो क्वेश्चन है वो भी मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। और पूरी की पूरी सीरीज, देखो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की हमें नहीं लगता कि ज़रूरत है, ऑलरेडी आंसर की आ चुकी हैं, ठीक है। पूरा उन्होंने सॉल्व भी किया हुआ है। जो डिस्क्रिप्टिव है क्वेश्चन नंबर 2 से, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 2 से उन्होंने सॉल्व किया है। हाँ, MCQ सॉल्व नहीं किए तो उनका सीधा उन्होंने आंसर लिखा है और आंसर सारे करेक्ट हैं, कोई आंसर उनका गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग MCQs पे बात कर लेंगे, डिस्क्रिप्टिव हम नहीं बताने जा रहे क्वेश्चन 2 से, क्योंकि वो ऑलरेडी दे रखा है। ओके, टेक केयर, गुड नाइट। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको फ्यूचर में इस तरीके की और वीडियोस मिलती रहें। और अपनी सीरीज जो चल रही है, ठीक है, मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। अभी शेयर एंड डिविडेंड पर हम लोग हैं, तो शेयर एंड डिविडेंड के कुछ क्वेश्चंस और आएंगे, और जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें हम इन क्वेश्चंस को भी जो हमारे टॉपिक वाइज हमने बनाए हुए हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे आपको, ठीक है। मिल देख जरूर लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। अपना बहुत ख्याल रखिए।